हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के सेशन में हम जीओसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सो स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। नीट और जेडब्ल्यू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको सॉल्व करना है तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपको आना ही चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज जेडब्ल्यू। ओके, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसमें दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में। एक होता है परमानेंट इफेक्ट और दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट में जो तीन टाइप्स आते हैं, एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आता है रेजोनेंस इफेक्ट और तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्पररी इफेक्ट में आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रोमेरिक में भी दो टाइप आते हैं, प्लस ई एंड माइनस ई। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, सो इसको हम टेम्पररी बोलते हैं क्योंकि जैसे ही कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम पे अटैक करेगा, ओके, तब ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। लेकिन जब हम उसको निकाल लेते हैं अटैकिंग रिएजेंट को, वेदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तब ये इफेक्ट एज इट इज हो जाता है। तो मींस दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें किस तरह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होता है। तो सबसे पहले अब आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट इफेक्ट, जो जिसमें आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो पहले चलो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट किस चीजों में देखा जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बेसिक से हम जाने वाले हैं, पूरे बेसिक से एडवांस तक इंडक्टिव इफेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, सो दिस इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अभी सिग्मा बॉन्ड आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड जहां पे होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड जहां पे होते हैं उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ड्यू टू एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कब फॉर्म होता है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल को अटैच होने के बाद। जैसे कि एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूं मैं, CH3 CH2 CH2Cl। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सो व्हाट इज दिस, प्रोपाइल क्लोराइड है। ओके, तो यहाँ पे Cl ज्वाइन है। Cl इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यस, कंपेयर टू कार्बन। सो क्लोरीन और कार्बन का अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सो क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ओके, सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो इसमें होगा क्या, एक क्लोरीन क्या करेगा, सो क्लोरीन कैन शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, सो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करेगा, खुद की तरफ खींचने को ट्राई करेगा। इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, इसके टाइप भी डिस्कस करेंगे वन टू वन। अब यहाँ पे देखो एक क्लोरीन जो है, सो Cl इट इज डेल्टा माइनस चार्ज। ओके, ये क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, कहाँ के, इस बॉन्ड के, या इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस आएगा। अब ये CH2 क्या करेगा, CH2 इज अनस्टेबल नाउ, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो क्या करेगा, नेक्स्ट बॉन्ड के, इस बॉन्ड में के मींस इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा। ओके, तो जैसे ही ये कार्बन यहाँ के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे डेल प्लस प्लस आएगा। ओके, तो क्लोरीन ने क्या किया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचा, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या करेगा, नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, अभी नेक्स्ट कार्बन से खींचेगा। अब ये भी अनस्टेबल हो गया, ये कार्बन क्या करेगा, नेक्स्ट बॉन्ड मींस इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचना ट्राई करेगा, तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस प्लस। सो इससे होता क्या स्टूडेंट्स, जो ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल कैरी द नेगेटिव चार्ज। ओके, इससे पोलराइजेशन होता है। लेकिन ये इफेक्ट जो है ना, सो ये लिमिटेड कार्बन चेन से ही होता है, मैक्सिमम 3 कार्बन तक, 3 कार्बन से ज्यादा जाएगा तो इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग कार्बन लेंथ। ओके, कार्बन लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। एडजेसेंट ग्रुप को अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है तो उससे पोलर बॉन्ड फॉर्म होगा, और जिससे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचा जाएगा, और जिससे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके ऊपर कार्बन के ऊपर प्लस आता जाएगा। इससे ये इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। ओके, अब इसके हम ये भी देखने वाले हैं, इसके जो दो टाइप्स है, प्लस आई और माइनस आई, बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स।
अभी इसमें इस कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ, राइट। सो अभी देखो इसमें होता क्या है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स होता है, सो नेक्स्ट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा। ओके, उसको हम पोलराइजेशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है डिपेंडेंस इफेक्ट है, ये मींस जैसे ही कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी वैसा ये इफेक्ट कम कम होता जाएगा। दिस इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ओके, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। जैसे कि आपने एक मैग्नेट लिया और एक मेटल पीस लिया, सो मैग्नेट और मेटल आप नियर लोगे तो क्या होगा, उस दोनों में अट्रैक्ट होगा। जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे मेटल को, वैसा वैसा इफेक्ट कम होता जाता है। वैसा ये जैसे जैसे आप कार्बन की लेंथ बढ़ाते जाओगे ना, जैसे कि अब ये 3 कार्बन था और यहाँ पे क्लोरीन था, तो यहाँ तक इफेक्ट ओके। लेकिन जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे यहाँ पे, तो क्लोरीन और इस कार्बन का डिस्टेंस बढ़ गया। ओके, तो ये क्लोरीन यहां तक के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा खुद की तरफ। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? सो दिस इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मींस अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये इफेक्ट कम होता जाएगा। वेरी सिंपल। जैसे मैंने मैग्नेट और मेटल का एग्जांपल दिया था आपको, जैसे कि इफ यू टेक अ मैग्नेट एंड मेटल, मैग्नेट और मेटल का डिस्टेंस आप बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस के बाद ये जो इफेक्ट है कंप्लीटली नील हो जाएगा। उसी टाइप इसमें भी कार्बन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, ये इफेक्ट कम हो जाएगा। ओके, सो ऑपरेटिव थ्रू द सिग्मा बॉन्ड एंड डज नॉट इन्वॉल्व द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें पाई बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओनली। ओके, सो यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहा है, ये मैक्सिमम 3 कार्बन 4 कार्बन तक नहीं खींचेगा ये, क्योंकि ये जो है इसके डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। अननिग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद ये नहीं होगा। ओके, इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे, पहले समझ लो कि इंडक्टिव इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये 2 टाइप्स में आते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब ये प्लस आई होता क्या है, प्लस आई कब दिखता है हमें, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ज्वाइन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ओके, तब हमें प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, इसके एप्लीकेशन भी हम देखेंगे, प्लस आई और माइनस आई के। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और माइनस आई के जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले तो कौन से ग्रुप, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, उसके बाद NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ओके, COH ग्रुप, देन अल्डिहाइड ग्रुप, एनी, तो लिस्ट पूरा दे दूंगा मैं आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं। सो ये ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल को अटैच होता है तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखेगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, ये पहले समझ लो। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है, देखो ये एसिटिक एसिड है और ये HCOOH ये है फॉर्मिक एसिड। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। सो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस आई इफेक्ट अप्लाई होता है। सो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है। पहले बेसिक एप्लीकेशन समझ लो, उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। फॉर्मिक एसिड, अभी मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, सो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, इस दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग रहेगा और व्हाई। ओके, तो सिंपल से, सो यहाँ पे देखो फॉर्मिक एसिड आपको पता है कहाँ पे मिलता है, दिस इज प्रेजेंट इन एंट। ओके, ये विनेगर में रहता है एसिटिक एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। रीजन इज व्हाट, यहाँ पे होता है क्या, देखो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे CH3 ग्रुप है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे मैंने बोला मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ये जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट इन दिस केस, अब यहाँ पे होगा क्या, देखो वेरी सिंपल, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको, ये कार्बोनिल ग्रुप और एओएच को। तो जैसे ही ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, वेरी सिंपल। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसमें का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ऑलरेडी OH बॉन्ड इज स्ट्रांग बॉन्ड, पोलर बॉन्ड है। फिर वापस यहाँ से CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो ये OH बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा।
ओके, तो ये हाइड्रोजन इजीली लूज नहीं होगा। हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? विच गिव H प्लस आयन इजीली, जो हाइड्रोजन हमें इजीली देगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो है क्या, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इजीली दिस हाइड्रोजन गेट लूज। अगर इसी एग्जांपल को मैं अभी क्या करूंगा, अभी हम एसिटिक एसिड और एक यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूं अभी, क्लोरो एसिटिक एसिड का एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट अप्लाई होता है, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट अप्लाई हुआ है, प्लस आई इफेक्ट। तो वो कैसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्वाइन था, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसमें का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज द H प्लस, वेरी सिंपल। और यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट होगा इस एग्जांपल में। अब अगर मैं एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरीन अटैच है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्लोरो एसिटिक एसिड, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो एसिटिक एसिड है और ये क्लोरो एसिटिक एसिड में, इसमें मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ क्या है, अब इस दोनों में विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड व्हाई, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट अप्लाई होगा। तो आंसर क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो व्हाई क्लोरो एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप से, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सो ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, ओके, सो दे कैन टेक द इलेक्ट्रॉन टू, ये जो बॉन्ड है इसमें के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, और जिससे होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा ये बॉन्ड लूज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इजीली H प्लस में बाहर निकलेगा, वेरी सिंपल, राइट। सो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इट कैन टेक द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने से ये बॉन्ड लूज होता जाएगा ना स्लोली, यस ऑब्वियसली, तो ये H प्लस रिलीज हो जाएगा, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने से हाइड्रोजन इजीली लूज नहीं होगा, दैट इज वेरी सिंपल फेनोमेना, ओके। इन डेप्थ आगे हम डिस्कस करने वाले, बस यहाँ पे आपको इन शॉर्ट में मैंने समझा दिया प्लस आई और माइनस आई में होता क्या है। उसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ में कुछ प्लस आई और माइनस आई के कुछ स्ट्रेंथनिंग दिए आपको, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई, हाइड्रोजन यहाँ पे जीरो में रखेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट में, और जैसे इस तरह जाओगे आप, मींस माइनस आई इफेक्ट आएगा, माइनस में रहेगा तो वैल्यू, प्लस में आएगा तो प्लस आई इफेक्ट रहेगा। जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो माइनस आई में आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जैसे कि मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, वो सब किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई। जैसे कि फ्लोरीन है, यहाँ पे देखो NF3 सबसे ज्यादा है, 3 फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी इसमें ज्यादा होगी ना फ्लोरीन से भी, यस, देन NH2 इसकी वैल्यू, और इसमें कौन सा आएगा प्लस आई में, ये प्लस आई इफेक्ट है ना, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो कौन से ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, Cr3 ग्रुप है, मींस अल्काइल ग्रुप, 3 कार्बन CH3 ग्रुप ज्वाइन हुए यहाँ पे, ओके, ये यहाँ पे दिया है आपको, ओके। सो उसके बाद देखो परमानेंट शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स द कार्बन चेन, तो अभी प्लस आई इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में, ओके। अभी प्लस आई इफेक्ट में होता क्या है, देखो स्टूडेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर वहां पे अटैच होता है, ओके, तो ये इफेक्ट शो करता है, शोन बाय द ग्रुप विच इज पजेसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम इटसेल्फ, जो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल आपको बताया था एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में, प्लस आई इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप बोले तो आपको पता है किसी भी अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन चला जाता है उसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, जैसे कि मिथाइल ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप होता है, ओके। सो वेरी सिंपल फिनोमिना। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिया गया है, ये बेसिक सी ऑर्डर है, ओके, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा प्लस है आगे इसमें देख लो आप, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ऑर्डर यहाँ पे भी ऑर्डर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यहाँ पे दिया है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ओके। तो सिंपल आप याद कर लो, जैसे ही मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, CH3 है, उसके बाद CH3 CH2 है, उसके बाद C, और ये 3 CH3 है। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा उतना प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज, कम होगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कम होगा मीन्स बेसिक एसिडिक नेचर कम होगा, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, वेरी सिंपल, ओके। CH3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे देखो इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप है। जैसे ही प्लस आई इफेक्ट में आपको ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, सिंपल सी चीज है, आपको क्या रखना है याद, प्लस आई में जिसमें अल्काइल ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ओके।
माइनस आई में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसे मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में डायरेक्टली यहीं पे बता देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स सभी हाइड्रोजन आ जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ओके, तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग है इसमें, ये चारों हाइड्रोजन में। उसके बाद आता है NO2 ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, उसके बाद आता है अल्डेहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, देन ईस्टर है। ओके, रिमेंबर द सीरीज। ये सब क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। ओके, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये सब, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जिससे वो कार्बन चेन ब्रेक होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिट हो गया है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे सिंपल से एक देख लो, सबसे मोस्ट प्लस माइनस आई में फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीरियोडिक टेबल में ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, टेंडेंसी ऑफ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर होता है तो। और यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यहाँ पे कुछ दूसरे ऑर्डर भी दिए यहाँ पे, और ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यस कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपका डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा किसी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि वहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, तो उसके बाद NH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें किसका ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का। तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें, N में sp2, इसमें sp, तो ये ज्यादा आएगा। ओके, नाइट्रोजन में sp3। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्प्लिट हो गया है। ओके, आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्लस आयोडीन कोई जरूरत नहीं आपको। डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, आपके डायरेक्ट एप्लीकेशन देख लेंगे, इसमें थोड़ा ज्यादा ही है। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये यहाँ पे याद कर लो। सो इंडक्टिव इफेक्ट हमें कहाँ पे यूज होता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी देखने के लिए, और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, ये देखने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके इफेक्ट्स देखेंगे। ओके, कार्बोकैटायन के ऊपर हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी कम टाइम है। सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द इंटरमीडिएट, जो कार्बोकैटायन है, फ्री रेडिकल है, उनकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के ऊपर कैसे अप्लाई होती है, दैट पार्ट विल डिस्कस। ओके।